धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, हमने हाल ही में एक न्यूज़ देखी थी, एक वीडियो देखा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि पता नहीं वो कौन सी कंट्री थी। उसमें दिखाया गया था कि यूएफओ वहाँ पे देखा गया था, यानी कि जो एलियंस का जहाज़ होता है देसी भाषा में बोलें तो वो वहाँ पर देखा गया। और काफ़ी सारी और भी एक्टिविटी देखी गई जिससे ये वो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि साबित हुआ है कि एलियंस हैं और वो हमारी निगरानी रख रहे हैं। तो ये तो विज्ञान बता रही है, वैज्ञानिकों ने बताया है। और अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी के वचनों को लेकर और पूज्य गुरुजी ने जो फिल्मों में सीन दिखाया उनको लेकर। तो आप सभी ने देखा भी होगा कि पूज्य गुरुजी ने एलियंस को लेकर खाली ये बताया ही नहीं कि एलियंस है, सब कुछ दिखा भी दिया। तो पूज्य गुरुजी ने ये हमेशा सत्संगों के माध्यम से बताया है कि ये जो धरती है, ऐसी धरतियाँ सैकड़ों धरतियाँ हैं और वहाँ पर सैकड़ों जगह ये जो हम जीवन जी रहे हैं, इसी प्रकार वहाँ भी लोग जीवन जी रहे हैं। अब उनका पहरावा अलग होगा, अपना पहरावा अलग है। अब दूसरे देश से, दूसरे ग्रह से कोई आएगा तो हम उसको एलियंस कहते हैं। अब उनके ग्रह पर जब हम चले जाते हैं तो वो हमें एलियंस कहते हैं। तो कुछ जगह तो पूज्य गुरुजी ने एलियंस को लेकर बताया कि कुछ जगह तो जिंदगियां इतनी ज़्यादा हाईटेक है कि इसके मुकाबले में यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और कुछ जगह हमसे कम भी है। तो पिताजी ने ये सब कुछ बताया हुआ है फिल्मों में भी। अगर एलियंस है तो एलियंस तो है, और उनके बारे में भी कुछ जगह तो वो अपने से बहुत सालों आगे हैं और कुछ जगह अपने से पीछे हैं। तो ऐसी सैकड़ों जिंदगियां हैं। फिर पूज्य गुरुजी ने फिल्म बनाई। फिल्में तो शहंशाह जी ने सारा कुछ बता दिया फिल्मों में कि किस प्रकार एलियंस भारत के ऊपर अटैक किया था। 300 साल पहले का भी दृश्य है। तो वचन फिल्मों को दिखाने से पहले, फिल्में जब लेकर आए पूज्य गुरुजी समाज के अंदर, उससे पहले पूज्य गुरुजी ने वचन किए थे कि स्टेज पर शहंशाह जी ने मजलिस में वचन किए थे कि हम जो भी आपको दिखाएंगे, यहाँ तो 100% वो सत्य हो चुका होगा या आने वाले समय में होगा, सत्य ही होगा जो हम दिखाएंगे। तो शहंशाह जी के जो वचन है वो झूठ थोड़ी हो सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया है। अब जैसे पूज्य गुरुजी मिशन पर गए हैं, जो फिल्मों की सीन की बात आपको बता देते हैं। जैसे पूज्य गुरुजी मिशन पर गए हैं, तो मिशन पर गए हैं उसके बारे में तो पूज्य गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। शहंशाह जी ने यहाँ तक कहा कि जब कोई मशहूर हो जाता है तो उसकी निंदा करने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं और साथ देने वाले लोग बहुत कम रह जाते हैं। क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है, भाई भाई आपस में नहीं बनती, भाइयों भाइयों की क्यों नहीं बनती। शहंशाह जी वचनों के माध्यम से फरमाते हैं भी जैसे दो भाई हैं हम लोग, तो जो एक भाई अच्छा खासा नौकरी लग गया तो दूसरे के पेट में पाप आ जाएगा, बेईमानी आ जाएगी, यानी कि ये लग गया मैं नहीं लगा, इसके पास में पैसे आ गए। आज के टाइम की बात करते हैं, पहले तो बहुत भाई भाई के लिए पता नहीं क्या कुछ कर देता था, लेकिन आज के टाइम में कलयुग है। पूज्य गुरुजी वचनों के माध्यम से बताते हैं तो यही दुनियादारी में चल रहा है। अब पूज्य गुरुजी कहते हैं भी, जैसे ही शहंशाह जी फरमाते हैं भी जैसे ये लोग सोचते हैं भी इनका राम नाम का कारवां इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि कहीं ये राजा ही देश का ना बन के बैठ जाए। तो शहंशाह जी ने एक बार सत्संगों को में कहा था कि भाई हमारा इससे आसपास का लेना देना ही नहीं है कोई, हम तो इससे दूर दूर का रिश्ता रखते हैं। क्योंकि शहंशाह जी कोई छोटे मोटे घर से थोड़ी है, राजाओं के घर से, खानदान के घर से हैं शहंशाह जी, और सब कुछ जानते हैं। ये वीडियो हम सिर्फ उन बहन भाइयों के लिए बना रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा के बारे के इतिहास के बारे में उतना नहीं जानते हैं। डेरा प्रेमी है वो तो सब जानते हैं, वो तो रोम रोम की बात जानते हैं। क्योंकि जब ये 2017 में पूज्य गुरुजी मिशन पर गए थे तो जो डेरा प्रेमी थे उनको तो पता था, वो तो मीडिया वालों की जो न्यूज़ दिखा रहे थे उसको देखकर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वो तो जो स्विमिंग पूल है उसको तो उन्होंने गुफा बना के दिखाया था। जो डेरे में स्विमिंग पूल के लिए रास्ता जाता है उसमें तो उन्होंने गुफा बना दी थी, ये गुरुजी की गुफा, ये है वो है फलाना है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था टीआरपी के लिए उस टाइम। और वो डेरा प्रेमी उसको देखकर हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने तो डेरा के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, वो तो जानते हैं हर चीज़ कहाँ पर क्या होती है। 20-20, 25-25 साल से जो हम शहंशाह जी की दिया में रहमत से आज 2025 हो गया, यानी कि 2025 साल तो हमें हो गए जुड़े हुए। पूज्य गुरुजी की दिया में रहमत से 25 साल तो हमें हो गए जुड़े हुए। हम तो डेरे का चप्पा चप्पा जानते हैं भाई, सब कुछ जानते हैं। डेरे में रहे हैं, 25 साल से जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं, हम कोई अंधे थोड़ी हैं।
पागल थोड़ी है जो हम डेरे में जा रहे हैं। श्रद्धा भावना होती है हर किसी की। लोग अब जैसे दुनियादारी में कोई किसी को भी भगवान मान सकता है ना, अपनी अपनी श्रद्धा भावना है। लोग पत्थर में से भगवान को ढूंढ लेते हैं। धन्ना भगत जी ने पत्थर में से भगवान को ढूंढ लिया था, तो हमें तो खुद साक्षात भगवान मिल गए हैं। हम तो अच्छी तरह से जानते हैं। हमने तो कहते हैं रूहानियत में भी पहले गुरु को ठोक के बजाओ और उसको आजमाओ, कोई अगर अंदर से तसल्ली हो जाए फिर अपनाओ। तो हमने तो फिर ठोक के बजा के अपनाया है। कदम कदम पर 25 साल से साथ देते आ रहे हैं हमारे। हर कदम कदम पर हम खुद कर्मों के अगर माड़े कर्म करेंगे तो हमें तो वो भुगतना ही पड़ेगा। पता नहीं उसका कितना बड़ा कर्म होता, फिर भी हमें वो छोटा करके मालिक भुगतवा देते हैं। हमारे खुद के कर्मों की वजह से है वो, कोई सतगुरु के अंदर कमी थोड़ी है। क्योंकि अंदर मन जालिम बैठा है, काम वासना बैठी है, क्रोध बैठा है, मन बैठा है, अहंकार बैठा है, माया बैठी है, सब कुछ बैठा है अंदर। वो भक्ति के मार्ग पे आगे ही नहीं जाने देते हैं। इसलिए तो सतगुरु जी हमेशा हमें समझाते हैं, सतगुरु जी हमेशा बताते हैं भी यही आपको एक, यही जो 7 विकार है यही तो आपको रोक कर रखेंगे, यही आपको भरमाएंगे, यही भटकाएंगे। तो उसी की वजह से बेकर लग जाता है। सिमरन करने बैठते हैं, विचार चले जाते हैं। भक्ति के मार्ग पर आएंगे तो कोई ना कोई काम वासना आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगी, मोह आ जाएगा, माया आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, कोई ना कोई तो पक्का आएगा। ये 7 तरीके से फंसाएगा। आप सेवा करके देख लो, सिमरन करके देख लो, 7 तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा। और अगर आप मालिक के प्यारे हैं तो निकल जाओगे, नहीं तो 7 में एक ना एक जगह तो ये आपको फंसा ही लेगा। पूज्य गुरु जी बहुत ज़्यादा हमें सत्संगों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से बहुत सरलता से समझाते हैं। अगर हम उन वचनों को, जैसे अभी आप कोई भी पूज्य गुरु जी की कोई भी रील निकाल के देख लीजिए, कोई भी सत्संग सुन लीजिए, आप आधा घंटा आराम से एक मन एक चित होके आप सत्संग सुन लीजिए। आपके ज़िंदगी में बीते हुए जो समय बीत गया उसका जवाब, और आने वाले समय में आपने क्या करना है उसका जवाब आपको उसी आधे घंटे की ही सत्संग में मिल जाएगा। आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। मैंने तो रिश्तेदारों के सामने ट्राई कर दिया। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, भी बहुत समय पहले की बात है। मैं गया हुआ था, मेरे नानके गया हुआ था, मेरे मामा जी और बैठे हुए थे, आसपास में बैठे हुए थे। तो ये डेरे की बात चल आई। वो थोड़ा बहुत नशा पता करते थे, बीड़ी बाड़ी पी लेते थे, बैठे हुए थे। एक और आस पड़ोस का मामा आया हुआ था, तो वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने ऐसे डेरे की बात चल पड़ी। तो डेरे की बात जब चल पड़ी तो मैंने कहा भी पूज्य गुरु जी, वो बोलते हुए आप डेरे में जाते हो, क्या मिलता है आपको, ये है वो है फलाना ढिंकर, दो दुनियादारी के लोग आम बोलते रहते हैं, वही हमें सुनने मिलता था। वो सगे मामा था, वो तो कम बोलते थे, उन्होंने नाम लिया था, बस थोड़ा बहुत रास्ता भटके थे। लेकिन एक आस पड़ोस का मामा आया हुआ था, वो बोल रहा था। तो मैं उसको एक ऐसे ही उदाहरण दे दिया। मैं बोला एक काम करो, आप बोलते हो क्या मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। मैं ये बात उसको बोला था, आप अभी 10 उस टाइम पूज्य गुरु जी के वचन सुने हुए थे, और पूज्य गुरु जी ने कहा था भी सत्संग में अगर सत्संग की 2 लाइनें भी ढंग से सुन लो तो उसमें 2 लाइनों में भी आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाए। और शहनशाह जी ने एक वचन और किए थे पूज्य गुरु जी ने भी, जब हम सत्संग करते हैं ये हो ही नहीं सकता भी हर एक बंदे के मन में जो सवाल है उसके सारों के सारे सवालों के जवाब आपको अंदर से मिल जाएंगे। सत्संग अगर ना मिले तो हम गारंटी लेते हैं। ये भी वचन एक बार पूज्य गुरु जी ने किए थे। तो मैंने ये बोला भी अब आपके अंदर में कोई विचार चल रहे हैं, तो मैं आपको 10 मिनट का या 15 मिनट का, शायद उस टाइम पूरा मेरे को याद नहीं है, 10 या 15 मिनट का मैंने उसको सत्संग सुनाया। मैं बोला 10 या 15 मिनट में आपके अंदर के विचारों के अगर पूज्य गुरु जी जवाब ना दे तो मुझे कह देना, लेकिन बोलना सच, झूठ मत बोल देना भी आप बोलो ये नहीं वो नहीं। तो उस टाइम तो उनको मैंने 10 या 15 मिनट का सत्संग चलाया था और वो मान गए थे। उनके अंदर के सवाल में पता नहीं उनके क्या सवाल चल रहे थे, क्या विचार थे, क्या नहीं थे, इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता। उतना बहुत पहले की बात है, 15-16 साल पहले की बात है, उतना मैं भी भूल गया अभी। लेकिन जो बात में से बात निकल कर आ गई तो मैं बता रहा हूँ भी उनके सारे सवालों को जवाब दे दिया था अंदर से। तो उसने मानना था भी हाँ वाक्य में यार शक्ति तो है, भक्ति तो है। तो वही तो बात है, भक्ति शक्ति तो है ही, हमें तो पता है। लेकिन अब लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे सवाल है, ये लोगों के सवाल नहीं है, ये लोगों के सवाल नहीं है, क्योंकि शरीर है, शरीर क्या सवाल करेगा। लेकिन उसके अंदर, सामने वाले के अंदर, अब अपना मन तो अपने पे हावी नहीं होने देंगे। सतगुरु के प्रति अपना विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया, अब अपना मन तो अपने ऊपर हम हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि सतगुरु के बारे में ख्याल भी नहीं आएगा। कि सतगुरु के बारे में 1% ख्याल भी नहीं आएगा ये हमारा सतगुरु अधूरा है या पूरा है, ये ख्याल भी नहीं आएगा। और लेकिन दूसरे के अंदर जो मन है ना, वो तो ये कोशिश करेगा भी इसको भटकाऊं भरमाऊं। उसका शरीर तो नहीं बोल रहा ना, अंदर का मन बोल रहा है। उसके अंदर का काम वासना क्रोध लोभ, उसके साथ विकार तो हमने हमारे ऊपर हावी होने के लिए करेंगे ना कोशिश भी, उसको दबा लें कैसे ना कैसे तरीके से।
और काल उसके साथ में होता ही है। फिर काल की दुनिया के जो लोग हैं, काल तो उसके साथ में होता ही है। तो इस तरह से दुनियादारी के जो जंजाल है उसमें फंसाने के लिए काल पता नहीं कितने रूप लेकर हमारे सामने आता है। पूज्य गुरु जी ने वचन किया था, अभी जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उसको काल फंसाने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी तरह के रूप में आ सकता है। उसका पति बनकर आ सकता है, पत्नी बनकर आ सकता है, बाप बेटा माँ बाप, किसी भी रूप में काल उसको भक्ति के मार्ग से हटाने के लिए किसी का भी रूप धारण करके आ सकता है। इसलिए जो बात तो शुरू हुई थी एलियंस की, और जो हमने आपको बता दी सतगुरु के संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मंड, लेकिन क्या ना स्क्रिप्ट तो करके स्टार्ट करके भी लिखी नहीं आज तक सतगुरु जी की दया में रहमत से। बस शुरू कर देते हैं शहंशाह जी को याद करके, आगे पिताजी जाने, पिताजी का काम जाने। तो जो भी बहन भाइयों ने हमारे साथ मिलके रूहानियत की इस चर्चा में हिस्सा लिया है उन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको रूहानी चमत्कार भी सुनाते हैं, सतगुरु जी के वचन भी सुनाते हैं, रूहानियत की चर्चा भी आपके साथ में कर लेते हैं। और आप बहन भाई हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में नारा जरूर लगाया करें। नारा लगाने वाले के सामने सतगुरु की छाती होती है, फेस होता है, और वो बाद में नारा लगाता है उसके सामने पीठ होती है। यानी कि आप नारा पहले लगा दिया करें, तुरंत कमेंट बॉक्स में नारा लगा दिया करें। नारा लगाने से आपकी जबान पवित्र हो जाती है, सतगुरु के चरणों में हाजिरी लग जाती है। इसलिए नारा जरूर लगाया करें। और लास्ट में ज़रूरी सूचना जो हर वीडियो में कहते हैं, डेरा सच्चा सौदा के अपने जो भी ऑफिशियल पेज है उनको फॉलो कर लीजिए। जिन जिन बहन भाइयों ने नहीं किया हुआ उनको फॉलो कीजिए। जो भी उन चैनलों के द्वारा, पेजों के द्वारा कोई वीडियो आती है, कोई भी जो भी अपडेट आती है उसको देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए, शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, तो वो आपकी सेवा बन जाती है सोशल मीडिया के हिसाब से। तो एक और नई वीडियो में तब मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जिस भी बहन भाई ने इस वीडियो को पूरा देखा है उनके लिए भी धन्यवाद। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए भी धन्यवाद जी। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा।